हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या 6 की पावर जो n है क्या वो एंड हो सकता है हमारे डिजिट 0 से किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो हमें ये पता है कि जब भी हमारी डिजिट 0 आती है तो उसके कोई ना कोई फैक्टर्स जरूर होंगे। और यहाँ पर फैक्टर्स के लिए क्या क्या हो सकता है, देखो आपको लास्ट में 0 लेकर आना है तो आपके फैक्टर ज़रूर 10 या 1000 या 100 के आसपास ही बनने चाहिए, क्योंकि इनके एंड डिजिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वैसे ही हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर जो 6n है उसका जो फैक्टर बनेगा क्या उसमें जो 0 डिजिट आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो ध्यान से सुनना। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे यहाँ पर 6n है, यहाँ पर n की फॉर्म में है तो n को आपको डिजिट 0 लेकर आना। और 0 कैसे आएगा, जब हम 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। और 10 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके एंड डिजिट पर 0 आता है। तो हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। लेट से या इफ 6n कैन एंड विद डिजिट 0, क्या वो 6n जो है 0 से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, वो देखो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। किसका प्राइम फैक्टर करोगे आप, 6 का प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम ये लिखते हैं 2 इंटू 3। और 6n है तो यहाँ पर भी n लिख दो। अब आप ये चेक करो 2 की पावर n तो है, लेकिन 3 की पावर n जब भी बनेगा तो क्या इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो n डिजिट हमारा क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता ना बच्चों। तो इसलिए ये नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6n कांट या कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 because their factors can't be in the form of 2 into 5 या 2n into 5n। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसके अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या वो कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसके हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 फॉर्म दे रखी है, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। हमें ये चेक करके बताने कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ लिख लेते हैं सेकंड। अब ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है बच्चों। 13 बाहर निकाला, अब कॉमन 13 है तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1, क्योंकि 13 हमने बाहर निकाल लिया था तो इंटू 1 प्लस 1। ओके बच्चों, ऐसे इसमें है, इसमें कैसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो देखो 5 और 5 दोनों में कॉमन आया तो हम एक बाहर निकाल लेंगे 5, अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब 5 की जगह पर मैं 1 लिखूंगा, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन निकाल लिए तो प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। देखो 7 इंटू 11 77,
77 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 78। 13 इंटू 78। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 78 है किसका फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर बनते हैं 78 के, फैक्टर करके देख लो 78 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसके फैक्टर जैसे कि बन गए हैं ये 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2 ये हमारा एक फैक्टर बन चुका है। बिल्कुल ये कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको क्या बताया था, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। सेम टू सेम इसमें है 5 इंटू, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1009। अब ये देखो ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है, तो आप यहां पर लिख देना लास्ट में लाइन बोथ द केसेस। और आपने क्या लिया था, फर्स्ट एंड सेकेंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। ऑलराइट बच्चों, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ में। सोनिया ने 18 मिनट्स का टाइम लिया है उस एक राउंड को कंप्लीट ट्रैवल करने के लिए। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए हैं उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। वहीं पर रवि ने 12 मिनट्स का टाइम लिया है। रवि ने टोटल टाइम लिया है 12 मिनट्स का उसी एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। देखो जैसे ये सोनिया है, यहाँ पर उसने एक कंप्लीट राउंड को करने के लिए 18 मिनट्स लिए, वहीं पर रवि ने उस कंप्लीट एक राउंड को करने के लिए 12 मिनट्स लिए। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स विल टेक दे मीट अगेंस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में वो पहुंचने के लिए कितना टाइम वो लेंगे। तो हमें ये पता है कि मिनिमम टाइम सोनिया को लगा 18 मिनट्स और रवि को मिनिमम टाइम लगा है 12 मिनट्स। तो मिनिमम टाइम टेकन बाय सोनिया कितना टाइम लगा उसको, 18 मिनट्स का टाइम लगा है। वहीं पे ही मिनिमम टाइम टेकन बाय रवि को कितना टाइम लगा है, 12 मिनट्स। और आपको ये पता होगा जब भी मिनिमम की बात करते हैं तो हम उसके लिए निकालते हैं LCM। ऑलराइट बच्चों, चलो फिर निकालते हैं 18 और 12 का LCM। 18 एंड 12 का LCM निकालते हैं। ये देखो 18 और 12 सेम टेबल से जा रहा है, कौन सी, 2 से। 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स पे, 9 लिख दिया। यहाँ पर 2 की टेबल में 12 जाता है 6 टाइम्स पे, 6 लिख दिया। देन अगेन 9 तो जाएगा नहीं, लेकिन 6 2 की टेबल से अगेन जा रहा है, डिविजिबल है, फिर से 2 लिखा, इधर 9 रहने दिया, इधर 3 रहने दिया। अब करेंगे हम 3 से। 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे और ये 1 पे। अब ऐसे 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे और ये 1 पे। तो इसका जब भी फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमें पता लग गया कि हमारा LCM जो है 36 है। 36 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में था कि हाउ मैनी मिनट्स, कितने टाइम लेंगे वो एक सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने के लिए कि भाई वो एक दूसरे से और मिल जाएं। तो यहाँ पर टोटल टाइम लगा है 36 मिनट। तो आप लास्ट लाइन में लिखोगे, क्या लिखोगे, दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ऑलराइट बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 तो कैंसिल आउट है, वहीं पे हमने 1.2 कंप्लीट कर ली है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम 1.3 और 1.4 को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप कभी भी मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।